कल F5 नहीं करेंगे, कल पालो अल्टो करेंगे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मोड, और यहाँ पे दो डिप्लॉयमेंट मोड की बात करेंगे हम, ठीक है। खाना दोहन। वन आर्म डिप्लॉयमेंट, और दूसरा टू मिसाल राउटिंग कैसे, तुम्हारी राउटिंग मतलब कुछ किया है तुमने या नहीं, बेसिक? हाँ सर, वो आपने बताया था ना, उतना मैंने किया है अरे सर। मेरे बताने से नहीं होगा, बीजीपी ये सब भी आनी चाहिए ना, इससे नहीं सर होगा। वो तो आपने अभी तक करवाया नहीं है, वो आपने बताया था ना कि करवाऊंगा, पर इसके लेकिन बिना अभी तुम्हारा बताया। राउटिंग की जॉब नहीं क्लियर, सिक्योरिटी तो निकाल लोगे, राउटिंग में दिक्कत नहीं। यस वन सर। आर्म डिप्लॉयमेंट और टू आर्म डिप्लॉयमेंट, राइट। तो अगर मैं बोलूँ, सॉरी डिस्टर्ब, मैंने इंटरप्ट किया आपको सर। हमारे हाँ, यहाँ भी एक पोजीशन निकली हुई है फायरवॉल इंजीनियर L2 के लिए। तो इसकी इसकी इंटरव्यू करवा दो यार, इस बंदे की करवा दो इंटरव्यू। सर उसमें ASA मांगा है, सिस्को ASA। इसको ऐसे तो नहीं आता है, बोलो कि भाई मुझे फोर्टिनेट आता है इसको, और पालो अल्टो आता है, दोनों बात तो करके देखो। कोई से यूज हो रहा है अभी भी? हाँ, कहीं कहीं पे अभी भी यूज हो रहा है। लोड बैलेंसर भी बोलो कि आता है। अब तो मैनेजर मैनेजर से बात करके देखो ना कि ये तो दो तीन चीजें आती हैं, ठीक है। सर तो मेन बात करके उन्होंने देखो। सिस्को ASA ही बोला है। मैंने पूछा था उनसे, हाँ, उन्होंने कहा मेन सिस्को ASA अगर आता है उसमें और एक्स्ट्रा चीज आती है तो वो वेल एंड गुड है, पर वो आना चाहिए। ठीक है, किसी और प्रोजेक्ट में देख लो, ऐसे में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, कहीं और देख लो, किसी और जगह बात जरूर करने सर, देख लो। और कोई प्रोजेक्ट का आएगा तो मैं बताऊंगा। मिसाल रिज्यूम भेज दो उसको, और कुछ होगा तो बता देगा, ठीक है। ठीक है वन सर। आर्म डिप्लॉयमेंट और टू आर्म डिप्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये अगर मेरा F5 है, ठीक है, तो जनरली जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आज तक जो हमने किया है लैब में, हमने VS आउटसाइड बनाई है, यहाँ बनाई है, और सर्वर जो है स्विच के थ्रू हमने सर्वर यहाँ लगाई है। यही किया ना राजेश यस सर, सर। ऐसे यस सर। कॉन्फ़िगरेशन किया जी ना सर, हमने, यही right? यही इस किया। इंटरफेस को हमने क्या बोला है, इंटरनल इंटरफेस। इस एक्सटर्नल ना इंटरफेस सर, को क्या बोला, सॉरी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। और इस इंटरफेस को क्या बोल सकते हैं, बोलते इंटरनल। हैं इंटरनल। इंटरनल इंटरफेस। हाँ। तो ट्रैफिक का फ्लो क्या होता है, VS पे हिट करते हैं, यहाँ हिट करते हैं, और VS पे ये हिट करके यहाँ पे क्या होता है, लोड बैलेंसिंग होती है, राइट। और वो सर्वर पे हिट करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, आज की क्लास में मिराकी की बात भी करेंगे, इकबाल को भी इसमें ऐड कर लो, राजेश उस बैच में ना, SD1 वाले बैच में, ठीक है। तो मेरा ये यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, टू लेग यूज हो रहा है, ऐसा क्यों, ये भी लेग यूज हो रहा है और ये भी, मतलब दो टू आर्म यूज हो रहा है, राइट राजेश। ये वाला आर्म यूज हो रहा है, और ये राइट और लेफ्ट दोनों आर्म यूज हो रहा है, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टू आर्म, टू आर्म क्या बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट। टू आर्म डिप्लॉयमेंट। अगर कोई पूछता है इंटरव्यू के अंदर कि टू आर्म डिप्लॉयमेंट क्या होता है, तो आपको ये डायग्राम समझाना है। इसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको वो चीज क्लियर है, राइट। वन आर्म डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पहले तो वन आर्म का मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछे वन आर्म का मतलब क्या है, तो अगर सेम आर्म से ट्रैफिक इन हो रहा है और सेम आर्म से ट्रैफिक क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वन आर्म, वन आर्म। ठीक है। उसका डायग्राम कैसा होगा बताओ। अब मान लो सपोज करो कि यहाँ पे कोई वेबसाइट है http://abc.com, और यहाँ पे इकबाल बैठा हुआ है, इकबाल का ट्रैफिक कैसे हिट करेगा बताओ, ऐसे। तो क्या ये वन आर्म है या टू आर्म है, डायग्राम देखो। सही है, तो वन यूटरनेट आर्म। वन आर्म हो गया ना। यूटर्न तो है ही, बिल्कुल सही सही यस पहचान है सर। आप। वन आर्म। यूटर्न तो है ही, 100% तो यूटर्न है, वन आर्म राइट। हो गया ये। लेकिन वन आर्म है क्या ये, वन 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 आर्म। आर आर्म हो गया ना। तो अगर आप एक ही इंटरफेस को यूज कर रहे हो राजेश, जाने के लिए और आने के लिए, दैट इज कॉल्ड वन आर्म। वन आर क्लियर दैट है या मीन्स क्लियर नहीं है, हाँ बोलो। in this यस case in this case internal traffic is राउटिंग again ऑन, get a राउटिंग ऑन, u-turn राउटिंग ऑन, यू हैव टू से or इन दिस, देखो, ऑलवेज रिमेंबर माय वर्ड्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम,
diagram. Don't say anything theoretically, always draw diagram, right? Once you draw the diagram, then you have to say if the same interface is used for outgoing and incoming traffic, this deployment mode will be called one-off deployment, बनाम right? One-off deployment, because user traffic will be used. पहले This आज user ये traffic, सब हम उधर आवाज गए, नहीं है। हमने बोले डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन जैसे मान लो एक एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल इसको समझते हैं, डिप्लॉयमेंट समझते हैं। आपके पास एक डिप्लॉयमेंट आया, ठीक है, आप F5 के बंदे, आपके पास डिप्लॉयमेंट आया, फिर पालो अल्टो की बात भी करेंगे इसी क्लास में। एंड देन मेरे रिक्वायरमेंट ये है कि abc.com को मुझे ऐसे डिप्लॉय करना है कि मेरे इंटरनल यूजर भी यूज करे और राजेश एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल यूजर भी यूज करे। ऐसा होता है यस सर। या नहीं होता? जी होता है। देन द क्वेश्चन लाइज कि इंटरनल यूजर के लिए आईपी सेम होगा या डिफरेंट होगा, राइट? तो नॉर्मली क्या होता है बताओ, नॉर्मली क्या होता है? इंटरनल यूजर की आईपी क्या होती है? प्राइवेट आईपी होती है। एग्री या डिसएग्री? यस सर। जी Agree, sir. राइट। private, और एक्सटर्नल यूजर की agree. आईपी क्या होती है? पब्लिक होती है। पब्लिक होती है। Public होती यानी है। यानी अगर कोई बंदा लैन के अंदर है और वो अगर abc.com पे जाना चाहता है तो उसका आईपी क्या होगा? प्राइवेट सेगमेंट की आईपी। प्राइवेट, जी प्राइवेट क्लियर है होगा। या नहीं? और अगर कोई बंदा वैन से आ रहा है तो उसकी आईपी क्या होनी चाहिए? पब्लिक आईपी होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं? पब्लिक। यानी Yes, sir. डीएनएस दो तरह का काम करेगा, राइट? पहले वो डिस्टिंग्विश करेगा कि मेरा इंटरनल है या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल। External है। क्लियर है या नहीं? ये बताओ। यस सर। आपका रियल लाइफ में, चूंकि मैं डिप्लॉयमेंट में भी हूँ, रियल लाइफ में जो डेटा सेंटर में एप्लीकेशन होती है, राइट, होस्टेड होती है, वो इंटरनल यूजर के लिए क्या होती है? इंटरनल यूजर के लिए क्या होती है? उसकी आईपी क्या होती है? प्राइवेट होती है। यस सर। और एक्सटर्नल यूजर के लिए उसकी आईपी क्या होती है बताओ? पब्लिक पब्लिक होती है। होती है। क्लियर है या नहीं? यानी डीएनएस भी उसको दो आईपी देगा, इंटरनल यूजर के लिए अलग आईपी देगा और एक्सटर्नल यूजर के लिए अलग अलग देगा। आईपी। यहाँ तक क्लियर है या क्लियर नहीं है? ये बताओ। ये टू आर्म डिप्लॉयमेंट का हुआ है ना सर सिनेरियो? नहीं, अब मैं टू आर में आया नहीं हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन अगर ये बोलती है, एक एप्लीकेशन अगर ये डिमांड उसका ये है कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर के लिए मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो आपका क्वेरी कस्टमर से क्या होगा? आपकी कस्टमर ये क्वेरी ये होगी कि क्या इस इंटरनल यूजर के लिए मुझे प्राइवेट आईपी रखनी है या पब्लिक आईपी रखनी है? अगर पब्लिक आईपी रखनी है तो इंटरनल यूजर का भी ट्रैफिक क्या होगा राजेश बाबू? यहाँ से घूम के एक्सटर्नल वीएस को हिट करेगा, ठीक है? और एक्सटर्नल वीएस को हिट करने के बाद वो कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ आएगा। सर्वर पे। तो ये डिपेंड करता है। नहीं सर, ये क्या क्या लास्ट लाइन अभी क्या बोला सर आपने पालो अल्टो के अंदर एक वो पढ़ा था, पालो अल्टो के अंदर आपने वो पढ़ा था, यूटर्न नेट पढ़ा था। हाँ इंटरनेट पढ़ाया है सर। बताओ। वो ये बोलता था कि अगर कोई यूजर का ट्रैफिक अगर इनसाइड से भी आ रहा है इस सर्वर के लिए, जी ठीक है, तभी भी उसका इंटरफेस क्या होगा? उसको बाहर से होके आना होगा। बाहर से। क्योंकि हमने interface से। पॉलिसी क्या बनाई हुई है? हमने पॉलिसी क्या बनाई हुई है? अनट्रस्ट टू ट्रस्ट, ये बनाई हुई है। जी जब सर। तक उसका Untrust to ट्रैफिक trust। बाहर नहीं जाएगा तब तक ये पॉलिसी हिट होगा? ये बताओ। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, राइट? तो जो भी पॉलिसी बनी हुई है उसके लिए हमें यूटर्न नेट कॉन्फ़िगर करते थे, याद करो, ठीक है? अगर इंटरनल यूजर अगर यहाँ बैठा हुआ है मोहित और यहाँ एप्लीकेशन है तो डायरेक्टली इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सर। या ऐसे भी या ये ट्रैफिक ऐसे भी जा सकता है मोहित? कैसे? अंदर ही अंदर, सर जी सर अंदर ही बिल्कुल। अंदर जा सकता है, राइट? तो क्या यहाँ पॉलिसी कोई हिट होगी? कोई हिट नहीं सर। नहीं। क्लियर है? उस केस में हम लोग क्या करते थे? यूटर्न नेट कॉन्फ़िगर करते थे। इंटरनेट। यूटर्न। वही तो इंपॉर्टेंस है उसका इंटरनेट का, या नहीं है? ये बताओ। हाँ जी यानी सर। इस केस में अगर मेरी एप्लीकेशन abc.com ही है तभी भी मेरे एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर का आईपी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आया बात समझ में या नहीं आया? जी सर। बोलो भाई, आया या नहीं आया? यस हाँ, सर। सेम होगा तभी तो वो इस वाले पब्लिक आईपी को हिट करेगा। नहीं आ रहा समझ में? आ गया।
किसको नहीं आया? बोलो, ये टाइम है पूछने का यार। सर जो पहले सिनेरियो बनाया गया था वो उसमें ये था ना, इंटरनल जो ये इंटरफेस है अंदर वाला, यहीं से पहले हम यूटरनेट होके यूटरनेट जा की रहा था बात ना। कर रहे हैं कि F5 की बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ, मैं इस बार यूटरनेट की डायग्राम। ही बात कर रहा हूँ, अच्छा यूटरनेट ठीक की है, ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। पहले अपन ने जब भी डिस्कशन किया है तो ये वाला इंटरनल जो इंटरफेस है यहीं से हम ट्रैफिक को यूटर्न कर देते थे। बट अभी आप जब यहाँ पे बता रहे हैं कि सेम आईपी, मतलब कुछ मैं दोनों ये के बोल लिए, रहा हूँ मतलब मैं ये इंटरनल बोल और रहा हूँ एक्सटर्नल हाँ दोनों के हाँ, लिए मैं ही। ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, राइट, बिल्कुल इस सर। एप्लीकेशन को सेफ्टी फैक्टर से आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि पालो अल्टो का पॉलिसी हिट अनट्रस्ट हो। टू ट्रस्ट वाली पॉलिसी हिट करे, यही चाहोगे? यस। बिल्कुल। जी जी ठीक है। करेक्ट। अगर आप यहाँ से अगर ट्रैफिक को अंदर ही अंदर घुमा दोगे ऐसे करके, राइट, तो हम्म। क्या यहाँ पे कोई पॉलिसी हिट होगी? नहीं नहीं होगी, होगी सर। बिकॉज यहाँ पे राइट, पॉलिसी तो बनी क्या ही है? नहीं है सर, पॉलिसी। बनी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात की ट्रस्ट टू ट्रस्ट ऑलवेज अलाउ होती है, ये भी आपको पता है। यस। हम्म। ठीक है, इसमें जी इसमें जी। कोई पॉलिसी भी नहीं चाहिए। अगर मान लो अंदर से कोई बंदा कुछ कर रहा है तो अगर मान पता लो ही कोई नहीं आप नहीं। लगेगा। नया बना रहे हो, लेट से आप वाईफाई टू ट्रस्ट बना रहे हो, राइट, तो आपको एक नई पॉलिसी बनानी हम्म। पड़ेगी, राइट, ऐसे जी करके काम करेगी। जी लेकिन अगर आप जी। ये चाह रहे हो कि चाहे बंदा बाहर का हो या अंदर का हो, ठीक है, मुझे तो ट्रैफिक को बाहर से लेके आना, ठीक है, ओके, मैं ऑलवेज चाहता हूँ कि ऑलवेज ट्रैफिक और हाँ enter to that outside port, बिल्कुल। right, where हाँ we जैसे एक्सटर्नल have इंटरफेस। configured that जैसे policy, right? हेलो। आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट हो गए कुछ कॉल लिखते हो वॉल आ गई। तो एंटीवायरस मालवेयर सब कुछ आप कहाँ लगाते हो? अनट्रस्ट टू ट्रस्ट में लगाते जी जी हो। और अगर जी अगर जी आपने ऐसा बनाया नहीं तो क्या होगा? ये बंदा तो यार सीधा आ जाएगा। जी जी तो जी। अगर ये बंदा कोई अटैक लॉन्च करता है तो ये तो सर्वर क्रैश हो जाएगा ना यार, इंटरनली। राइट। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या? ये जो हाँ हाँ, प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो इंटरनल अगर कोई अटैक करता है तो हम उसका भी लॉग्स जनरेट नहीं होंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि मेरा जो वेबसाइट हो वो इंडिपेंडेंट काम करे, एक्सटर्नल के लिए या इंटरनल के। इंटरनल के लिए। ओके। समझ में आ रहा बिफोर है? दैट इट हमने ऑल डिस्कशन डिपेंड्स। ये किया था ना कि हाँ बोलो, बोलो। कि जैसे अगर अगर जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, देन वी नीड टू कॉन्फ़िगर लाइक दिस, मींस इंटरनल ट्रैफिक भी हाँ हाँ बिल्कुल। बाहर के पोर्ट से ही होके जाएगा अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी तो। अदरवाइज हम इंटरनल यूजर को नहीं करेंगे, है यार ना। अपार्ट ऑफ दैट जब तक मॉनिटर नहीं कस्टमर करना की यही चाहेंगे। रिक्वायरमेंट है। रिकमेंडेशन देनी कस्टमर पड़ती की है ना। कभी भी रिक्वायरमेंट हम्म। नहीं होगी कि आप जी इंटरनल जी यूजर के लिए उसको सेफर पैसेज दो। कस्टमर की यही जी। रिक्वायरमेंट होगी कि जो भी ट्रैफिक मेरे अंदर आए, डीसी के अंदर आए, डेटा सेंटर से आए, उस पर पॉलिसी हिट हो, सॉरी। ठीक है, और पॉलिसी हिट करके ही वो उसका ट्रैफिक अंदर की तरफ जाए। तभी तो यूटर्न नेट का कंसेप्ट बना, तो बनता ही नहीं। जी जी। मतलब इसमें इसमें बेसिकली ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर दूं, जो कस्टमर है वो तो कुछ भी बोलेगा, हमें अपनी रिकमेंडेशन बेस्ट रिकमेंडेशन देनी। कस्टमर को हाँ देखो, कस्टमर दो तरह के हैं। एक वो होते हैं जो लेमैन होते हैं, जिनको पता नहीं होता, ठीक है, और एक होते हैं जो यस। हाईली टेक्निकल होते हैं। जो हाईली जी टेक्निकल करेक्ट होते हैं सर। वो हमेशा बोलेंगे कि भाई यूटर्न नेट चाहिए। और जो लेमैन होते हैं, हम्म। जब उनको तुम समझाओगे कि ये प्रॉज हो गई, देखो हर चीज की अपनी प्रॉज, हर चीज की अपनी कॉस्ट होगी, राइट। कौन से जब होते तुमको हैं। इनको समझाओगे तो बोलेंगे भैया ये तो चीज सही नहीं है, आप तो ऐसे करो। पता ही नहीं उनको। जी जी। यहाँ तक क्लियर है? तो यूटर्न नेट का मतलब सो क्या हुआ कि ट्रैफिक जो है, चाहे मेरा ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है, उस ट्रैफिक को मुझे बाहर से ही अनट्रस्ट जोन्स होके ही अंदर आना है। दैट इज कॉल्ड ये यूटर्न। भी ये भी ये भी तो सर ये भी क्या नाम है, टू आर्म डिप्लॉयमेंट हो गया या वो ये वन आर्म में ही काउंट होगा? देखो यार, ये टू अगर आर्म हो यहाँ गया। नहीं तो पहले पहले बात तो टू आर्म हो गया ये, क्योंकि ट्रैफिक तो बाहर गया फिर अंदर आया। मैं ठीक है। वही कह रहा अगर हूँ अगर क्योंकि हाँ। अगर ट्रैफिक ऐसे जाता, सीधा ऐसे जाता, तो ये तो ये वन वन आर्म वन होता। आर्म होता। वन मार्म होता। ठीक ठीक है। है। तो टू आर्म का मतलब समझिए, जैसे हमारे पास दो हाथ है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, राइट, हम दोनों यूज कर रहे हैं। दैट दोनों इज यूज कॉल्ड करेंगे। टू आर्म। टू टू आर्म। आर्म। समझ, इंटरव्यू के अंदर बस यही पूछा जाएगा, टू आर्म क्या होता है, राइट, वन आर्म क्या होता है। समझा सकते हो या नहीं, ये बताओ। यस सर जी जी बिल्कुल। करेक्ट। ठीक है। कर अब सकते आते हैं, हैं समझा अब सकते आते हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे, हमको प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्योंकि हर चीज का बिना प्रैक्टिकल के तो आप समझ नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल कैसे करना है, लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है।
पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 बताता हूँ, जहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक्सटर्नल के लिए जो आईपी होगी वो अलग होगी। ठीक है, एक्सटर्नल की आईपी क्या होगी? डिफरेंट होंगी। डिफरेंट होगी। और डिफरेंट इंटरनल के लिए आईपी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। डिफरेंट डिफरेंट ठीक है, होंगी। अब डायग्राम से समझते हैं। यहाँ की आईपी अगर मान लो 192.168.1.1 है, वीएस की आईपी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हम्म, और यहाँ पे तुमने इंटरफेस पे आईपी डाला 10.1.1, तो okay। /27/27, राइट। तो यहाँ भी जो वीएस कॉन्फ़िगर करोगे राजेश, उसका सेगमेंट क्या होगा? 10 का होगा। 10 का। ठीक है, यहाँ जो वीएस कॉन्फ़िगर होगा उसका आईपी क्या होगा? 192 का होगा। 192। क्लियर है या नहीं, समझ में आ रहा है? जी तो सर, जब जी सर। एक्सटर्नल आईपी जब रीच करेगा तो किस वीएस को हिट करेगा? इस सेगमेंट को। 192। इंटरनल आईपी जब यूज 192 कर किस सेगमेंट को यूज करेगा? 10 इस सेगमेंट को यूज 10 करेगा, की। राइट। यानी यहाँ पे जब वन आर्म डिप्लॉयमेंट करेंगे तो इंटरनल यूजर के लिए अलग वीएस कॉन्फ़िगर होगा और एक्सटर्नल यूजर के लिए अलग वीएस। अलग अलग भी भी इसका। इसके। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है या क्लियर नहीं है? जी सर, क्लियर है। बताओ भाई, हेलो। अब ये बताओ इसका ट्रैफिक फ्लो कैसा होगा? अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सीन कहाँ जाएगा? इस ये वीएस के इंटरनल पास। इस बीएस के पास होके यस फिर ये सर। वापस उधर चला जाएगा सर्वर यहाँ पे। तक क्लियर है, राइट? समझ में आ रहा है? जी ऐसे जी चला जाएगा लोड बैलेंसिंग का जो भी आपने जी मेथड डिफाइन किया होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जो आपको यूटर्न नेट में प्रॉब्लम आती थी, अगर आप याद करो, राइट। हाँ यूटर्न वो नेट में अगर सेम आपने थ्योरी किया होगा, मैं उसको ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे? वहां पे हम सोर्स नेट भी करते थे और डेस्टिनेशन नेट भी करते थे। डेस्टिनेशन नेट भी करते थे। याद करो, क्यों करते थे जी ऐसा? हाँ जी सर। क्यों करते थे सर ऐसा? वो सेम ही लाइन में है ना, दोनों सेमी लाइन में, और आपका आंसर क्या था? सेम लाइन में है। एसिमेट्रिक राउटिंग को एसिमेट्रिक अवॉइड राउटिंग करने के को लिए, अवॉइड करने के लिए। अवॉइड करने के लिए। राइट। इन इन दिस केस ऑल्सो, क्योंकि मेरा लोड बैलेंसर जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है? डी नेट डेस्टिनेशन नेट करता करता है। है, डी नेट करता है। हम्म। तो मुझे मिस जी इस लोड बैलेंसर मुझे क्या इनेबल करनी पड़ेगी राज बाबू? ऑटो मैप। अपना एस नेट। ऑटो मैप सॉरी ऑटो और एस नेट को इनेबल करोगे। एस नेट। जैसे ही आप इनेबल करोगे तो आप ऐसे रीच। क्लियर है? ओके ओके अगर आप ठीक है। प्रैक्टिकल कर रहे हो और अगर आपने ऑटो मैप और एस नेट इनेबल नहीं किया तो आपका वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा। क्लियर है या क्लियर नहीं है? रीजन, और क्लियर रीजन ये सर। दोगे आप कि ये जाएगा ऐसे और आएगा कैसे? ये समझाने का जरूरत है या क्लियर है ये जो मैंने बताया? तो सर समझाने की जब जरूरत जब है ये या क्लियर है? ऑटो मैप कर देंगे, ऑटो मैप कर हाँ, तो देंगे या ट्रैफिक एस आपका नेट कर F5 से देंगे, जाएगा और F5 से आएगा। F5 से जाएगा, F5 से ही आएगा। अगर ऑटो आएगा, मैप नहीं करेंगे तो फिर वो F5 से जाएगा और अंदर से आ इंटरनल भी जाएगा। इंटरनल मतलब बिल्कुल वहीं सही से आ पकड़े हैं, जाएगा। सही पकड़े हैं आप। जो कंसेप्ट आपका यूटर्न नेट का था वही कंसेप्ट जी आपका वन वन आर्म डिप्लॉयमेंट का, वो सेम नाम कंसेप्ट। डिप्लॉयमेंट का है। ओके। ठीक है, जब भी आप यूटर्न नेट के लिए आप कोई इंटरव्यू में जाओगे तो अगर आप इन्हें ये चीज मेंशन नहीं किया कि वी हैव टू डू सोर्स नेट, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यूटर्न नेट के केस में सोर्स नेट क्या है? मैंडेटरी है। क्या जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सर हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे? 2 वीएस कॉन्फ़िगर करेंगे। एक वीएस क्या होगा एक्सटर्नल के लिए, और एक वीएस क्या होगा इंटरनल के लिए। इंटरनल के लिए। जो बाहर से ट्रैफिक हिट करेगा वो एक्सटर्नल वीएस को हिट करेगा, जो इंटरनल से हिट करेगा इंटरनल वीएस को hit। और दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम सही। सेम होगा। क्लियर है या नहीं, ये बताओ। जी सर। अब यहाँ पे अगर हम पॉलो ऑल्टो लगा लें, राइट, थोड़ा सा इसको और लेंदी में समझते हैं। यहाँ हमने पॉलो ऑल्टो फायरवॉल लगा लें, और पॉलो ऑल्टो फायरवॉल के बाद मैं क्या लगा लूँ? लोड बैलेंसर लगा लूँ। लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के बाद क्या लगा लूँ? स्विचेस लगा लूँ। सर्वर। और स्विच के स्विचेस। बाद क्या लगा लूँ? सर्वर लगा लूँ। और सर्वर के बाद क्या लगा लूँ? यूजर लगा लूँ, राइट। यहाँ से ट्रैफिक हिट किया, पब्लिक आईपी कहाँ होगी? जी सर। बताओ, पालो पब्लिक अल्टो। आईपी कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, राइट। अब इस डायग्राम बताओ, जो ट्रैफिक बाहर से आ रहा है पॉलो ऑल्टो पे हिट करेगा। पॉलो ऑल्टो से जी हिट सर। करने के लिए आप डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करोगे, कहाँ जाएगा?
वीएस पे जाएगा, लोड बैलेंसर पे। वीएस से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। सर्वर पे। इंटरनल स्विचेस यूजर के पे। लिए क्या होगा, क्या होगा, ऐसे जाएगा, राइट, और यहाँ से ऐसे जाएगा। क्या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है, नहीं आंसर क्या सर। है, नो। नहीं है। क्लियर है या क्लियर नहीं है, पागल नहीं है यहाँ पे, राइट। इसलिए हम यहाँ ये पे क्या तो लगाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए से क्या लगाएंगे, एएसएम, ऐसे एप्लीकेशन ASM सिक्योरिटी मैनेजर, जिसको हम क्या बोलते मैनेजर, हैं, मैनेजर। वैफ, जो वेब। इसका भी क्या है, बाप है। क्लियर है या नहीं, ये बताओ। जी। तो बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए तो ये भी सिक्योरिटी का काम कर रहा है, पॉलिसी हिट कर रही है ना। जी सर। लेकिन इंटरनल यूजर के लिए तुम तो ट्रैफिक को ऐसे तो घुमा नहीं सकते हो, बिल्कुल सर, ये तो या तुमको क्या करना पड़ेगा, या तुमको क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर के पहले क्या लगाना पड़ेगा बताओ, फॉलो ऑल्टो लगाना पड़ेगा। हम्म ये तो ऑल डिपेंड्स, क्लियर है या नहीं। क्योंकि इस डायग्राम में जो डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पे फ्रंट जो इंटरनेट से आ रहा है वो तो उसके लिए पॉलिसी बना ली आपने, जो कि लेकिन जो लैन से आ रहा है वो तो उसके डायरेक्टली लिए आ कोई जाएगा ना, पॉलिसी नहीं। तो डायरेक्टली एलबीसी से घुस जाएगा अंदर की तरफ। तो यहाँ जो आप तो इस अगर केस आपने, में अगर सर, अगर हाँ बोलो, ऐसा सिनेरियो मिले तो क्या आप बेस्ट, क्या मतलब एलबी पहले लगाना चाहिए फिर, अगर इंटरनल अगर यूजर अगर आएगा तो अगर उसके अगर लिए तो अगर पॉलिसी अगर है। आपका अगर आपका एप्लीकेशन है, राइट, तो आप वैफ लगाओगे ना, बिना वैफ के तो आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे। डेटा सेंटर में तो वैफ होता ही है ना, मैंडेटरी होता है, वैफ तो होगा ही, एएसएम तो होगा ही, ठीक है। इसलिए यहाँ ये पे भी तो अगर सर आपका, बजट पे डिपेंड करता है क्या यूजर के, कि वेब लगाएगा बिल्कुल नहीं लगाएगा, या वो बिल्कुल ये बिल्कुल सिनेरियो भी बजट यूज पे, कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बजट पे। अब जैसे मिराकी का जो आपका एसडी वैन है, राइट, फोर्टिनेट सर का एसडी वैन मैंने है, एसडी में तो सब प्रोवाइड कर रहा है, तो सब बजट पे डिपेंड करता है। मिराकी का एसडी वैन थोड़ा सा कम बजट का होता है तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, बजट तो मगर हमेशा। ये जो मिराकी का, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। अभी बात करेंगे आज की क्लास में, उसी की बात करेंगे, जी सर। ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया राजीव बाबू की, नहीं आया। तो अगर आपने जी। ट्रैफिक को अगर लोड बैलेंसर से घुमा दिया तो सिक्योरिटी क्या होगा, बाईपास हो जाएगा, ब्रिज। ब्रीच हो जाएगी। क्लियर है या नहीं। जी। तो आपको जब पिक्चर देखना है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिक्चर क्या देखना है, ओवरऑल पिक्चर देखना है, ओवरऑल ठीक है। यस। ओवरऑल नहीं देखो तो दिक्कत है ना, ओवरऑल पिक्चर देखनी, ठीक है। और आपको ये भी समझना है कि ट्रैफिक जो होगा वो इंटरनल यूजर के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं या एक्सटर्नल यूजर के लिए डिसाइड कर रहे हैं। फॉलो ऑल्टो पे ट्रैफिक कैसे आएगा, तीन तरह से आ सकता है, वीपीएन पढ़ चुके हो, जी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। या VPN इंटरनेट के थ्रू, डायरेक्ट इंटरनेट इंटरनेट के से थ्रू। डायरेक्ट आ सकते हो, या इंटरनेट, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है बताओ। नहीं, इसके अलावा तो नहीं है सर। या तो वीपीएन के थ्रू आएगा, साइट टू साइट वीपीएन, या रिमोट एक्सेस वीपीएन, या इंटरनेट से आ सकता है, राइट, या इंटरनल यूजर आ सकता है। तो वीपीएन से आएगा तो पॉलिसी हिट करेगी, बोलो हाँ या ना, यस, बिल्कुल सर। क्योंकि वीपीएन के अंदर पॉलिसी बनाते हैं। इंटरनेट से आएगा तो पॉलिसी हिट इंटरनेट से करेगी, भी। आएगी, पॉलिसी बिल्कुल हिट सर। करेगा। और इंटरनल यूजर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, रूटर नेट कॉन्फ़िगर कर सकते यूटरनेट। हैं, पॉलिसी हिट करेगी। सिक्योरिटी है या नहीं इन प्लेस, ये बताओ, जी। बिल्कुल सर। है या नहीं ये बताओ। क्योंकि है अगर याद बिल्कुल करो, सर। जब आपने वीपीएन बनाया, जब आपने वीपीएन पढ़ा है, तो वहां पे क्या होता है, पॉलिसी बनती है ना, वीपीएन वाली पॉलिसी बनती है कि नहीं बनती है, जी, VPN वाली हम्म पॉलिसी बनती है। बनती है। जब आप इंटरनेट से जी। आते हो तो क्या बनता है, अनट्रस्ट टू ट्रस्ट, इंटरनेट अनट्रस्ट टू ट्रस्ट। बनती है पॉलिसी, नेटिंग भी होती है, राइट, जी। वीपीएन में नेटिंग जो होती है। और जब आप लैन से आते हो, तो अगर आप यूटर्न कर रहे हो, बात समझ में आई राजीव बाबू, अगर आप यूटर्न कर रहे हो तो ये पॉलिसी हिट करेगी, अनट्रस्ट टू ट्रस्ट। बिल्कुल सर, हाँ जी सर, करेगी। तो मेरा क्या होगा, सेफ हूँ कि नहीं मैं, हम्म ठीक है। और कुछ कुछ लोड बैलेंसर ऐसे होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एप्लीकेशन को, इंटरनल एप्लीकेशन को क्या करना, लोड बैलेंस करना, ठीक है। वो सिर्फ इंटरनल एप्लीकेशन के लिए होते हैं, एक्सटर्नल के लिए होते भी नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। वो सिर्फ क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बंदे हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, उनके ट्रैफिक को क्या करते हैं, लोड बैलेंस करते हैं। लोड बैलेंसर भी को हम ऐसे ही प्लान कर सकते हैं कि एक लोड बैलेंसर लगाते हैं किसके लिए,
इंटरनल एप्लीकेशन के लिए ऐसा हो, और एक लगा दे इसके लिए एक्सटर्नल। ऐसा भी कर सकते हैं, प्लानिंग का पार्ट है ये, साथ डिजाइन का पार्ट है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? एनी कंफ्यूजन? ये बताओ। वन आर्म डिप्लॉयमेंट क्लियर है? टू आर्म डिप्लॉयमेंट क्लियर है? हाँ जी सर। वो नहीं बोल रहा है क्या? ये नहीं है क्या? क्लियर सर। क्लियर है। ट्रैफिक फ्लो Clear है समझ में सर। आया? Yes, जी sir. ट्रैफिक फ्लो जी समझ में आया? तो जब भी तुम हाँ किसी एप्लीकेशन टीम के साथ बात करोगे, तुम लोग का आगे का काम यही होगा, तो तुम सबसे पहले क्या बोलोगे कि एप्लीकेशन रिसाइड कहाँ कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ रिसाइड करेगा? दो ही ऑप्शन है, बताओ। डेटा सेंटर में या क्लाउड? या फिर या क्लाउड में। क्लाउड, राइट। अगर एप्लीकेशन डेटा सेंटर में होगा तो F5 कहाँ होगा? डेटा सेंटर। Data ठीक है, center. अगर एप्लीकेशन क्लाउड में होगा तो F5 कहाँ होगा? क्लाउड में क्लाउड होगा। में। Cloud. ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आर्किटेक्चर? ठीक है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, कुछ एप्लीकेशन ऑन प्रेम रखती है और कुछ एप्लीकेशन को कहाँ रखती है? क्लाउड। क्लाउड के अंदर रखती है। ऐसा भी होता है। ठीक है, उस केस में तुम्हारा क्या होगा? F5 क्लाउड में होगा, पालो अल्टो क्या होगा? क्लाउड में होगा। आपने इसका नाम क्लाउड में। सुना है, प्रिज्मा का नाम सुना है? प्रिज्मा यस सुना सर। होगा, प्रिज्मा सुना होगा, या जी स्क्वायर का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. राइट, सुन सुना है। मेरे ये ऊपर क्या, ये भी क्या है? ये प्रिज्मा क्या है? क्लाउड में पालो डेटा। अल्टो लगाया हुआ इन्होंने, है समझ में? यस। यहाँ से ये जो राउटर है, ये जो हाँ, राउटर है, उसकी क्या बना दी इन्होंने? टनल बना दी। कहाँ? प्रिज्मा के साथ। अब प्रिज्मा क्या है? पालो अल्टो, या पालो अल्टो फॉलो लगा पे। दिया। जो आपने यहाँ पे सारी पॉलिसी पढ़ी है वो सारा कहाँ, वो किसने अप्लाई किया? पालो अल्टो टीम ने अप्लाई किया, आपने कुछ नहीं किया। तो प्रिज्मा क्या है? अगर आपसे कोई पूछे प्रिज्मा क्या है, बताओ। प्रिज्मा इज क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी, क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। बेस सिक्योरिटी। जहाँ तो पे, जी हाँ बोलो। Zscaler कौन सा फायरवॉल यूज करता है? पालो अल्टो, पालो अल्टो का है ये। प्रिज्मा इज ओके. ओन्ड बाय पालो अल्टो। तो पालो अल्टो पालो ने नहीं क्या सर, किया? Zscaler. उनका अपना कोई फायरवॉल होगा, Zscaler. उनका खुद का कोई फायरवॉल होगा, उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने? प्रिज्मा वालों ने क्या किया? पूरे वर्ल्ड में क्या बनाया, बताओ? डेटा सेंटर। क्या डेटा बनाया? सेंटर। डेटा सेंटर बनाया। और सब जगह क्या लगा दिया? हर जगह क्या लगा दिया उन्होंने? पालो अल्टो लगा दिया। पालो अल्टो। क्लियर है या नहीं, ये बताओ। जी सर। क्या लगा दिया? पालो अल्टो। इसमें पॉलिसी कौन करेगा, कौन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करेगा? पालो अल्टो करेगा। पालो अल्टो की। नेटिंग कौन करेगा? पालो पालो अल्टो अल्टो। करेगा। पालो अल्टो करेगा। डीएलपी कौन करेगा? पालो अल्टो करेगा। वीपीएन पालो कौन अल्टो। बनाएगा? पालो अल्टो बनाएगा। पालो अल्टो। एज ए कस्टमर आपको क्या करना है? आपने यहाँ पे राउटर लगाया, SD-WAN का या नॉर्मल राउटर। आपने बोला यहाँ पे मेरी दुबई की लोकेशन है। पालो अल्टो टीम ने क्या किया? दुबई का पॉप का IP दिया। क्लियर है? दुबई के पॉप का IP दिया, 2 पॉप का। आपने क्या किया? इस राउटर से क्या किया? एक एक टनल टनल बना दी। बनाई। टनल, 2 तरह की टनल हो सकती है, GRE और दूसरी IP से। IPsec। एक टनल बना दी यहाँ, एक टनल बना दी यहाँ। क्लियर है? और क्या किया? अपने लैन से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको कहाँ कहाँ भेज दिया? पालो अल्टो को भेज दिया, प्रिज्मा की प्रिज्मा तरफ। को भेज दिया। पालो यहाँ अल्टो। BGP चला दी राजेश, हम्म, चला सकते हैं BGP ओवर द VPN, राइट। हम्म, और पूरे जी। नेटवर्क को कहाँ एडवर्टाइज कर दिया? कहाँ कर दिया? पालो अल्टो प्रिज्मा में, में। राइट, पालो प्रिज्मा में कर अल्टो। दिया, राइट। पालो अल्टो का बंदा क्या किया? यहाँ पे नेटिंग किया, पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, पैसे लिए, पर मंथ वो आपसे चार्ज कर रहा है। रेंटेड पालो अल्टो हो गया, फायरवॉल हो गया, और आप सिक्योर हो क्योंकि ट्रैफिक आपका फायरवॉल से जा रहा है, फायरवॉल से आ रहा है। दिस इज कॉल्ड मगर प्रिज्मा। ये एक्सपेंसिव सोल्यूशन है सर। हाँ, एक्सपेंसिव, जो बंदे नहीं कर सकते तो भाई हम्म, यार डिपेंड करता है ना यार। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको क्या हम्म, कर सकता हूँ? यहाँ पे राउटर लगा सकता अपने हूँ, खुद इसमें का एक सॉल्व करना। फाइबर लगा सकता हूँ, खुद का लगा सकता हूँ पालो अल्टो यहाँ बिल्कुल। पे, राइट। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि हम्म, 1000 लोकेशन को मैनेज करने के लिए मुझे 1000 एम्प्लॉय चाहिए।
राइट, कॉस्ट मेरे पास नहीं है उतना। उससे अच्छा कि मैं रेंट पे कर, बहुत लोग, बहुत आप बंदे क्या करते हैं, अपार्टमेंट परचेज करते हैं, बहुत लोग रेंट पे करते हैं। परचेज वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मैं रेंट ही पे करूंगा, राइट। तो वो डिप्लॉय, वो उनको ये लगता है कि मेरे पास अगर 2000 सोल्यूशंस है, तो मैं उतना, मेरे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है जो मैनेज कर पाए। मैं क्या करूंगा, ये अपनी सारी सारी रिक्वायरमेंट को क्या करूंगा, रेंट कर दूंगा पर मंथ के साथ। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिज्मा और जीएसक्यूएल क्या है, तो ये क्लाउड सिक्योरिटी क्या है, क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी क्लाउड और सिक्योरिटी। अकामाई भी थी। आपको आपको सिर्फ क्या बताना है, अपना रिक्वायरमेंट बताना है, रिक्वायरमेंट क्या, राइट। लेकिन क्या, क्या ये पालो अल्टो और जो पालो अल्टो आप कर रहे हो, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, नहीं, सेम। कोई डिफरेंस नहीं, सेम सेम पालो अल्टो, राइट। तो अगर आप कभी, मान लो कोई प्रिज्मा का कोई इंटरव्यू ले रहा है आपसे, तो वो आपसे क्या पूछेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पालो अल्टो पूछेगा आपसे। समझ में आ रहा है? और बहुत लोग उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी स्टैक, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी स्टैक। ऐसा क्यों बोलते हैं सिक्योरिटी स्टैक? क्योंकि उसके अंदर आपका आईपीएस भी है, आईडीएस भी है, समझ में आ रहा है, डीएलपी भी है, डीएलपी भी है, सब कुछ कहाँ है, यूआरएल फिल्टरिंग क्लाउड है, के अंदर। क्लाउड। तो अगर यहाँ पे कोई फिर प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिज्मा के साथ क्या करना पड़ेगा, टिकट रेज करनी पड़ेगी। आपके मैनुअल कोई चेंजेस, आपको नहीं सिर्फ कर यही सकते चेक करना है कि आपका क्योंकि टनल अप है या टनल डाउन है, और डाउन है। ट्रैफिक आपका पॉलो अल्टो पे जा रहा है या नहीं है। क्लियर है या क्लियर नहीं है? कल को कल को कोई यूआरएल फिल्टरिंग का पॉलिसी बनानी है, राइट, आप किसको अप्रोच करोगे, तो प्रिज्मा होम यू टीम। हैव, प्रिज्मा टीम को अप्रोच करोगे। कल को आपको कि नहीं नहीं वीपीएन कॉन्फ़िगर करनी है, किसको अप्रोच करोगे, प्रिज्मा टीम को अप्रोच करो। क्लियर है मेरे भाई या नहीं है? बोलो सर। तो इसमें तो सर कुछ ज्यादा करने को मिलेगा ही नहीं। मतलब कुछ अगर नहीं है, इस कुछ साइड नहीं के है। आप इंजीनियर हो, आपको अगर बस यही अगर मॉनिटर करना है, आप मान लो बीजीपी कोई चल एसडी रही मैन, है। आप कोई मान लो एसडी मैन की माइग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बंदे एसडी मैन के भी आते हैं, ठीक है, एसडी मैन के माइग्रेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपके एसडी मैन के राउटर के साथ क्या होती है, वो टर्न बना देते हैं, हम्म। किसके तरफ, प्रिज्मा की तरफ, ठीक है, या जीएसकेल की तरफ। क्लियर है या नहीं? आप कुछ नहीं करते, सिक्योरिटी किसके पास है, के पास, नहीं सर, हाँ आज इसी की बात हो रही थी, अभी P1 खुला था ना, तो चल रहा था इसी के लिए आप ये कि इनके पास है। एसडी वैन के आप, टनल हाँ, बना रखी तो है जी हाँ, स्केलर पे। हम अभी बात करेंगे अगली क्लास में, राइट। तो यहाँ पे हमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरी टनल अप है टनल अप है या या नहीं है, डाउन, डाउन है। पहला चीज। और दूसरा चीज क्या देखना है, कि जो ट्रैफिक मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि लैन का ट्रैफिक तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना आपको, जी जी हम्म। जी जी। करना पड़ेगा ना। तो आप अगर आईपी से कॉन्फ़िगर हम्म, करते हो, राइट, या आप जीआरई कॉन्फ़िगर करते हो, तो इस जीआरई और इस आईपी से के ऊपर क्या आपको करना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब तक आप बीजीपी के अंदर या स्टैटिक राउटिंग के अंदर नेटवर्क कमांड के थ्रू अपना सबनेट नहीं अनाउंस करोगे, क्या एडवाइस नहीं प्रिज्मा वाले करोगे कुछ बंदे भी नहीं जाएगा। नेटिंग नेटिंग कर सकते हैं? वो तो नेट करेंगे, नहीं। ये भी क्या करेंगे, नेट करेंगे। तो हम्म, मान लो तुम्हारा पूरा नेटवर्क चल रहा है 192.168.0.0/16, तो प्रिज्मा वाले क्या करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, सिंगल नेट कर देंगे। नेट करते ऐसा हैं। भी कर सकते हैं। तो समराइज समझ कर में आ रहा देंगे है नहीं, सर समराइज डॉक्यूमेंट करके को। नेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग समरी जी रूट जी डालते हैं जी। वैसे नेटिंग कर देंगे। हाँ, आया जैसे समझ में लोड या नहीं वगैरह आया? कम 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 करने के लिए है ना। बिल्कुल, बिल्कुल उतना दे, जैसे प्रिज्मा वाले के पास तो यार, प्रिज्मा वाले के पास एक कस्टमर थोड़ी है यार, हजारों कस्टमर होंगे। बहुत है सर, मल्टीपल है, तो इस चक्कर में वो समराइज ठीक करके है, तो ही अगर अगर सेव कर 192 देते का आईपी आप यूज कर रहे हो, ये तो सर हर ठीक जगह है, यूज जीरो होता डॉट, है पूरा अगला बंदा भी यूज कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उनके हैं। लिए, नेटिंग बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। सबनेट का है, पब्लिक आईपी अलग अलग पूल का है, तो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। दिमाग खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, समझ में आ रहा है चीजें, कोई नहीं आ रहा? जी 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 जी। नेटिंग तो नहीं करनी ही पड़ेगी क्योंकि ग्लोबली तो सर यही नेटिंग नेटिंग भी ये करनी आईपी यूज पड़ेगी, होती नेटिंग तो है। मस्ट है, नेटिंग तो मस्ट होना होना ही होना है, प्लस पॉलिसी बनाएंगे, डीएलपी के हम्म। बारे में सोचिए, जो भी आप जब आप प्रिज्मा के साथ पास जाओगे, आपसे वो पूछेगा क्या क्या चाहिए, जो क्या जो क्या ऑप्शन फीचर पे आप चेक चाहिए। करोगे, जो जो ऑप्शन पे करोगे, सोल्यूशन उसके हिसाब से बिलिंग आएगी, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। डेटा तो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी कौन देखेगा? प्रिज्मा टीम देखेगी। आपको बस एसडी मैन, अगर आप एसडी मैन में काम कर रहे हो तो सिर्फ आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि आपका टनल अप है या डाउन, उसके ऊपर कुछ। और 99% केस में जो हम बनाते हैं टनल, वो हमेशा क्या होता है? आईपी सेट होता है। ठीक है। तो इस जो राउटर है मेरा एसडी मैन का राउटर है, उसके साथ क्या बनाया हमने? प्रिज्मा के साथ क्या बना दिया? आईपी सेट टनल बना दिया, राइट। और इस आईपी सेट टनल के ऊपर राउटिंग के थ्रू क्या कर दिया? अपना नेटवर्क अनाउंस कर दिया। प्रोटोकॉल तो यही यूज होगा, प्रोटोकॉल दो ही यूज हो सकता है, या तो बीजीपी चलेगी और स्टैटिक चलेगी, ये दो ऑप्शन है। ठीक है। अगर यूडीपी में भी पोर्ट 443 यूज होता है, यूडीपी में भी। मैंने तो नहीं सुना यार, हम पोर्ट तो कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अगर मेरे डेटा सेंटर में कोई भी अगर डेटा सेंटर में कोई भी सर्वर है तो हम कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन तो बाहर का नहीं, पोर्ट अभी अगर 443। हाँ। अभी इशू आया था ना, एक पी बनाया था इधर, तो इसने क्या HTTP HTTP एस था 443 पोर्ट तो ऑलरेडी इनेबल था, पॉलिसी हाँ। कॉन्फ़िगर थी, बट उसका क्या है ना, इशू आ रहा था, बार बार वो फेल्ड जा रहा था, कुछ एप्लीकेशन हाँ। यूज कर रहा था वो, हाँ। टिवलियो करके एप्लीकेशन था। तो आज जब उसने उसने मतलब जो फॉर्टिनेट टीम थी उसने आइडेंटिफाई किया, देन दे सेड 443 इट्स UDP port is not enabled, so due to this issue is facing। तो जैसे ही उसने UDP 443 इनेबल किया, देन उसका हाँ। जो तो टिलियो उसमें का क्या ऑप्शन था, आता है ना कि एप्लीकेशन रिजॉल्व जब हो तुम गया। इनेबल करते हो, ना वो TCP UDP दोनों एक साथ इनेबल करने को बोलता है। नहीं, अकॉर्डिंग टू एक तो कस्टमर फायरवॉल पॉलिसी उसने में इनेबल किया था ना एक्चुअली, एक मिनट, कस्टमर बोलो को यूडीपी जैसी पोर्ट 443 रिक्वायरमेंट थी। बोल रहे हो ना? हाँ, UDP देखो 443 एक भी इनेबल एप्लीकेशन किया होती है, उसने। क्विक करके एक एप्लीकेशन होती है, क्विक। ठीक है। हाँ जी नाम सर, सुने हो? होती है। इस एप्लीकेशन का नाम सुने हो? क्विक करके एक एप्लीकेशन होती है। हाँ जी सर, ये मैंने भी सुना है ये भी this। एचटीटीपी का ही काम करता है। ठीक है। इसके लिए यूडीपी 443 यूज होती है। मे बी की इस एप्लीकेशन की बात करोगे, मैं चेक कर। और नहीं, तिवेलियो करके वो दूसरा एप्लीकेशन था वो, लेकिन कुछ बैकबोन में ये काम कस्टमर करता है, का। क्विक काम करता ओके ओके। है। कोई ऐसी प्रैक्टिकल जहाँ दिक्कत आ रही है किसी को भी, जितना मैंने बताया, कोई भी ऐसे प्रैक्टिकल, कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। सर आपने अभी जो करेंगे फिर बैठ के HTTP इसको, फिर देख। HTTPS पे वो रिडायरेक्शन के लिए बताया था ना, तो उसमें मैंने देखा था, हाँ। उसमें क्या था सर के। अभी फिर से दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो, सेम लिंक को, है ना? फिर कंटिन्यू करते ठीक है। सेम लिंक, राजेश वाला लिंक को ज्वाइन करो।